कैसे हैं दोस्त। मैं नील कुमार, आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, कुछ बातें ज़िंदगी की समझो या लाइफ की या कुछ भी आप। दोस्तों, जब लोग जन्म लेता है तो थोड़ा बचपन की कुछ यादें और थोड़ा कुछ बातें करना चाहूँगा। जब लोग जन्म लेता है तो उसके जो माँ बाप होते हैं उसको परवरिश करते हैं, यानी उसको पालन पोषण करना, उसको ध्यान रखना, ख्याल रखना, हर एक चीज़ समय से करते हैं। थोड़ा आप समझिए। और उसके बाद बच्चा 2 से ढाई साल का जब होता है तो बोलना जान जाता है, यानी उसको 2.5 साल से बोलना जान जाता है। और कौन सी बात कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, ये उसको पूरी ज़िंदगी लग जाती है। 2.5 साल में बोलना तो जान जाता है, लेकिन ज़िंदगी पूरी लग जाती है उसको सीखने में, कौन सी बात कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। और लाइफ में देखो, टेंशन तो हमेशा हैं और सबके पास है। ज़िंदगी में टेंशन उस दिन ख़त्म होंगी जब आप ख़त्म हो जाएंगे। ज़िंदगी की मुसीबतें, ज़िंदगी के लफड़े और ज़िंदगी की टेंशनें कभी कम होने वाली है नहीं। एक हटेगी दूसरी आ जाएगी, एक हटेगी दूसरी आ जाएगी। थोड़ा बात कर लेते हैं नौकरी पर। दोस्तों, हम लोग जब बचपन में अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं तो एक एम होता है, नौकरी सोच में डाली जाती है, गवर्नमेंट, राइट। तो हमारे पिताजी भी समझाए हैं कि नौकरी हो तो गवर्नमेंट हो, वरना अपना हो बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप 10 और 12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं दोस्त, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि 10-12 हज़ार में क्या होना है। आइए थोड़ा हम बात कर लेता हूँ, समझाता हूँ। एग्जाम्पल, आप महीने का 12 हज़ार कमा रहे हैं, राइट। 12 हज़ार में आप सबसे पहले क्या किए कि कुछ खर्चा होते हैं। खर्चा क्या होते हैं, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं। कुछ अपना भी पर्सनल खर्चा है, रिचार्ज है, 1000-1500 जोड़ लो, 1000-1500 खाना रहना ही जोड़ लो, ज़्यादा नहीं जोड़ा, 3000 हो गया, बचा 9000। 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना हो गया। सोचो, अगर 9000 महीना आप कमा रहे हैं और 12 महीना जोड़ दो, कितना हुआ। ज़्यादा नहीं हुआ दोस्तों। हमको चलो छोड़ दो, 9 नहीं, एक तुम और 1000 जोड़ दो। यानी बहुत लोग सोचते अरे 9000 कहाँ, सब लोग तो 10,000 कमा लेता है, बचा ही लेता है। तभी तो 1,20,000 हुआ 12 महीने में। तो 1,20,000 में क्या होगा आप समझिए। अगर आपके ड्रीम्स, अगर आपके गोल बड़े हैं, ये वीडियो उनके लिए है जिनके ड्रीम्स और जिनके सपने बड़े हैं, जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, जिनके बहुत सारे ड्रीम्स बन जाते हैं बचपन में है कि हमें ये करना, हमें वो करना। तो नौकरी से नहीं कर पाओगे दोस्त, उसके लिए आपको बिजनेस ही करना होगा। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वो बिजनेस से ही पूरा होगा। नौकरी से सिर्फ आजीविका चलेगी, घर चलेगा, जो छोटे मोटे खर्चे चल जाते हैं बस। बाकी पैसा सेव नहीं कर पाओगे, बचा नहीं पाओगे। औरत जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं उनके लिए नौकरी बेस्ट है। और नौकरी आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। और आइए थोड़ा माँ बाप पर बात कर लेते हैं। जो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा, तो हम उनके लिए ज़रूर कुछ सोचें, कुछ समय निकालें और उनके लिए कभी उनको गलत ना बोलें। उनकी जो बात है, उनकी बात को समझें, वो बोलना क्या चाहते हैं। क्योंकि माँ बाप कभी नहीं चाहते हमारा लड़का नाकामयाब हो और गलत रास्ते पर चले। वो हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा गाइड करते हैं, अच्छा बताते हैं। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, उनकी बात को इग्नोर करते हैं, उनको जवाब देते हैं, उनकी एक बात का पालन नहीं करते हैं, उनकी हर एक बात को इग्नोर करते हैं, उनको गलत गलत बोल देते हैं। तो हमें तकलीफ़ होता है। ऐसा मत बोलें। उन्होंने तुमको बोलना सिखाया है। बोलना किसने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया। और आप माँ बाप को सिखा रहे हैं कि बात सुन लें, समझें। और लाइफ में कुछ लोग आपको होंगे ना, जो गलत बोलने वाले ही होंगे। आप कितना भी अच्छा कर लो, मैं इतना कुछ बना रहा हूँ, बातें थोड़ा कर रहा हूँ आप लोगों से, कुछ लोग कमियाँ निकालने वाले इसमें हैं तो कमेंट में गलत कमेंट डाल देंगे। कमियाँ निकालने वाले तो कमियाँ ही निकालते रहेंगे। अगर आप कमियाँ पर नज़र देंगे, कमियाँ पर ध्यान देंगे तो कमियाँ ही तो नज़र आएंगी, अच्छाइयाँ ही नज़र आएंगी ही नहीं। कभी आप खुश ही नहीं रह सकते। खुद पर ध्यान दें, खुशियों पर ध्यान दें, अच्छाइयों पर ध्यान दें, तभी तो अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। अब ध्यान आपका है कमियों पर, तो कमियाँ ही नज़र आएंगी।
अब भगवान को जानते होंगे श्री राम, जिसमें पुरुषोत्तम श्री राम लिखा जाता है, मर्यादा नाम लग गया है, तो उनको लोगों ने गलत बोल दिया। हम तो यार दोस्तों नॉर्मल इंसान हैं, हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, हम अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं। कुछ बातें हैं लाइफ की मैं बताता रहता हूँ, मैं गलत सलाह नहीं देता हूँ, मैं कभी गलत बातें नहीं करता हूँ। लोगों को बुरा लग रहा लगने दो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई लोग गलत वीडियो बना देते हैं, गलत बातें बोल देते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनको लाइक, उनको समझता। मैं थोड़ा नॉर्मल आपस में से बातें किया करता हूँ, लोग समझते नहीं। आपका एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में अगर आपका गोल है तो आप गोल के लिए ही काम करेंगे। आप सुबह उठेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, किसके लिए करेंगे? गोल के लिए। अगर आपका गोल ही नहीं है तो आप मेहनत किस लिए करेंगे? तो अपना गोल बनाएं, उस पर काम करें। लोग समाज को भी देखिए आप, हमें हंसी आती है, समाज के तारे लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं भाई। समाज समझ रहे हैं आप? जो गांव घर के लोग, आसपास आस पड़ोसी और गांव के लोग बैठ के झुंड लगाना, इधर की उधर बातें करना, ऐसे लोगों से तो हमें सख्त नफरत है, घृणा है। इधर की उधर बातें करना, चमचागिरी करना। देखो मैं फिर बोलता हूँ, इन्हीं की वजह से लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे अच्छा करोगे तभी तो लोग बोलेंगे, अच्छा पैसा कमाने लगोगे तभी लोग बोलेंगे फ्रॉडगिरी करता है, इधर का उधर पैसा करता है, लोगों से गलत करता है। तब गरीब रह जाओगे, कुछ करता नहीं है, काम धंधा नहीं सही का करता है, नौकरी कर रहा है 10-12 हज़ार, कुछ सही करे तो अच्छे पैसा बचे। समस्याएं हर जगह हैं, सही करो तब। बोलो मत ज़्यादा, तो कहें घुघुआ है, बोलना नहीं जानता, ज़्यादा बोलो कहेंगे बात ही इसकी नहीं ख़त्म होती है, बकबक है। तो अब ये सब नॉर्मल बातें हैं, नेचुरल। ऐसे लोग हैं गांव में। गांव में जो बड़े लोग होते हैं, रिस्पेक्ट उनकी की जाती है, इज्जत की जाती है। अगर उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट इज्जत करो, उनके सामने जवाब ना दो, कहें जवाब ही नहीं देना आता। जवाब हर व्यक्ति दे सकता है, लेकिन वो इज्जत और रिस्पेक्ट करता है, इसलिए जवाब नहीं देता है। कि ज़िंदगी कुछ बातें हो रही हैं ऐसे नॉर्मल, मैं बात कर पा रहा हूँ। तो आप समाज को ना देखकर करते रहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा छोटा सा। आप किसी ने मेरे से पूछा, एक वीडियो में देखा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत कहाँ है, तो किसी ने बड़ा खूबसूरत दिया, कब्रिस्तान यानी जहाँ मुर्दा घाट है वहाँ है, जहाँ लोग दफनाए हैं। तो बोला ऐसा क्यों? तो बोला देखो वहाँ ऐसे लोग हैं, वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं ख़त्म हुए पड़े हैं, जो उनके दिमाग में लाखों आइडिया आ गए, लाखों सोच आ गई, पर वो काम नहीं किए, अटल होके उस पर काम नहीं किए। उनके अंदर बहुत सारे विचार ऐसे आ गए जो उन्होंने सोचा हमें कुछ बेहतर करना है, बहुत कुछ सोचा, पर वो सोचते ही रह गए, लोग क्या कहेंगे, लोगों के चक्कर में किए ही नहीं। आज वो ख़त्म हो गए, चले गए हैं, उनका नामो निशान नहीं है धरती पर, वो मर गए। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नाम मैं लेना चाहूँगा, प्यार से आप सुनिएगा। APJ अब्दुल कलाम, उनको लोग कितना महत्व देता है आप समझिए। अग्नि जैसे मिसाइल का उन्होंने एक, उनके बाल देखो कैसे हो गए, सफ़ेद हो गए थे, मिसाइल में जुनून, पागल बन गए थे, उसके लिए लगे रहे। थॉमस अल्वा एडिसन, जो आप नाम सुने होंगे, थॉमस अल्वा एडिसन एक दिन ऐसे ही आग को देखा तो बोला अरे उजाला हो सकता है। उसके अंदर आइडिया आया कि मैं रात को दिन में बदल सकता हूँ। उन्हें बदलना स्टार्ट कर दिया, लाखों परेशानियाँ आई, कितना नहीं यार, कितना बेचारा हार माना, कितनी बार बल्ब फेल हुआ। आप पढ़िए, उसकी हिस्ट्री पढ़िए, देखें 9,999 बार बल्ब फेल हुआ, लेकिन हार नहीं माना और जल गया। किसी ने खूबसूरत आंसर पूछा, जवाब पूछा, क्या आप बल्ब कैसे जल गया, कैसे क्या हुआ? तो उन्हें बड़ा प्यार से आंसर दिया, उन्हें हार नहीं माने इतने बार फेल होने के बाद। बोला हमको इतने ऐसे तरीके मालूम हैं कि 9,999 बल्ब जल ही नहीं सकता, एक ऐसा तरीका जल गया। उनको उतने फेल होने का अनुभव उनको हो गया। आप एरोप्लेन देखते हैं, लोग तड़दे से निकलता है, तड़दे आ जाता है एरोप्लेन से, घंटों की दूरी नहीं बट जो दिनों लगता है तो लोग घंटों में आ जाता है। किसी ने राइट ब्रदर का नाम सुना? पक्षी को देखकर उनके अंदर विचार आया कि एक दिन आदमी भी उड़ सकता है, और जुनूनी पागल बन गए थे। टीचर ने क्या बोला, वो चिड़िया पाठ पढ़ा रही थी, ऐसे शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो आप राइटर ब्रदर कहानी पढ़ लेना, मैं शॉर्टकट बताता हूँ। बहुत हार मानी, इनको लोगों ने बहुत बोला, राइटर ब्रदर ने हार ही नहीं माना यार दोस्त, और एरोप्लेन जैसे चीज़ का निर्माण कर दिया राइटर ब्रदर ने। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं, आप पढ़िए, इतिहास उठा के देखिए, लोगों की हिस्ट्रियाँ पढ़िए,
लोग एक दिन में नहीं सफल हो गए, लोग लगे रहे, लगातार मेहनत किए। लोगों ने बड़ी संघर्ष, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी अभिनेत्री हो, कोई भी अभिनेता हो, कोई भी हो, आज वो सक्सेस हुआ हो, कोई भी क्रिकेटर, आप सब क्रिकेट देखते हैं, कितने बेचारे मेहनत किए हैं। विराट कोहली को आप सब जानते हैं, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, आप सबको मालूम होगा, मैच चल रहा था उस दिन, उनका फाइनल मैच था। उन्होंने मैच को देखा, माँ बाप के लिए इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वो माँ बाप गुजर चुके थे, बाद में गए। आज उनका इतिहास में नाम है भाई। ऐसे ऐसे कहानियाँ मैं सुनता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। हार नहीं माना, लेकिन आज उनका नाम है यार। तो देखो, अगर आपको नाम, पहचान, ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको एक गोल बना के उस पर काम करना होगा, ना कि समाज और परिवार, ये सब समाज, समझ रहे हो, समाज और जो इधर उधर बातें, इनको लोगों को छोड़ना होगा। आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूँ। तो आप सब बताएं कैसा लगा। देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलती किससे नहीं होती भाई, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। गलती अगर हो जाए, प्रयास करें, आप सफल हो जाएंगे किसी भी फील्ड में। तो आप सब बताएं कैसे हैं आप सब। और मैंने इतनी सारी बात की आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, लोग गलत बोलने वाले तो भगवान को भी नहीं छोड़े हैं, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं। लोगों जिनको कमियां निकालना, कमियां निकालेंगे। बाकी संतुष्ट मैं नहीं किसी कर पाऊँगा। संतुष्ट भगवान जब नहीं कर पाए तो हम नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान से लोग संतुष्ट नहीं, तो मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। आप सब कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।